अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.5 के 9 क्वेश्चन हल करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 9 जो कल का हमने देखा, उसमें आपने बताना था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। किस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है? फॉर एग्जांपल 24 यहाँ है, इसका दिया गया है प्राइम फैक्टर्स 2 into 3 into 4। हमें क्या करना है? क्या यही 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं? इसके लिए हमने 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर यही 24 के प्राइम फैक्टर्स आए तो हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टर्स हैज बीन डन। तो हम 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 12s, 2 6s, 2 3s, 3 1s। तो अब हमारे पास 24 के कौन से प्राइम फैक्टर्स आ गए? 2 into 2 into 2 into 3। यहाँ दिया गया है 2 into 3 into 4। इसलिए ये 24 के प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमें क्वेश्चन है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है ये 10। डिटरमाइन इफ 25,110 is divisible by 45। क्या ये 45 से तकसीम होता है? तो वहां से हिट भी इसको दिया गया है। 5 and 9 are co-prime numbers। 5 and 9 are co-prime numbers। Test the divisibility of the numbers by 5 and 9। प्यारे बच्चों, हमने क्या देखना है? क्या ये 5 और 9 से तकसीम होते हैं? हम जरा देखते हैं। देखो बच्चों, 25,110 जो नंबर है, पहले तो इसको 2 से तकसीम बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लेस पर 0 है। अब देखते हैं हम जरा 3 से क्या हो जाएगा। अगर डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है तो इसको 3 से भी तकसीम बराबर हो जाएगा। 1 and 1 2, 5 और 2 कितने बनते हैं? 7, 7 और 2 9, यानी ये 3 का मल्टीपल है। 3 से भी हो जाएगा। अगर 2 से भी हुआ, 3 से भी हुआ तो 6 से भी हो जाएगा। अब जरा देखते हैं हम, क्या ये 9 से हो जाएगा? पहले 5 से हो जाएगा। हाँ, 5 से भी ये हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पर 0 है। अगर 1 प्लेस पर 5 भी होता तब भी ये 5 से तकसीम बराबर हो जाता। तो अब हम देखते हैं 9 से। हाँ, अगर डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल है तो इसको 9 से भी तकसीम बराबर हो जाएगा। 1 and 1 2, 2 and 5 7, 7 और 2 कितने बनते हैं? 9, यानी डिजिट्स का सम आता है 9। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको 9 से भी तकसीम हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है डिविजिबिलिटी टेस्ट में
if a number is divisible by two co-prime numbers, co-prime नंबर आप पढ़ चुके हैं। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी को-प्राइम नंबर्स मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि को-प्राइम नंबर्स, आप जरा मैं बोर्ड पर लिखता हूं, को-प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर, दो नंबर्स जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, और कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। 4 and 15 आर को-प्राइम नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ 4 आप देख लीजिए 1 2 4 हैं, और फैक्टर्स ऑफ 15 कौन से हैं, 1 3 5 and 15। तो इस तरह से अगर इनमें हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर इनमें 1 ही है, इसलिए हम इनको 4 and 15 को को-प्राइम कहते हैं। इसी तरह से अगर हम 5 और 9 की बात करते हैं, अगर हम 5 के फैक्टर्स निकालते हैं और 9 के फैक्टर्स निकालते हैं, इनमें एक ही फैक्टर कॉमन होगा, वो 1 होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर दो नंबर्स को प्राइम नंबर है, इनमें एक प्राइम होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। वो दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा 4 और 15, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर्स तो नहीं है, लेकिन को प्राइम हैं। को प्राइम होने के लिए दो नंबर्स का होना जरूरी है, को प्राइम के लिए दो नंबर्स का होना जरूरी है। दो नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं, इसलिए 4 and 15 भी को प्राइम है। हाँ, तो मैंने आपको पहले बताया है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। हमारे पास जो नंबर दिया गया है 25,110, ये दो नंबर से तकसीम होता है, 5 से भी 9 से भी। अब 5 और 9 क्या है, 5 और 9 है को प्राइम, 5 और 9 क्या है, को प्राइम। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक नंबर दो को प्राइम नंबर से तकसीम बराबर होता है, तो इन को प्राइम के प्रोडक्ट से भी इस नंबर को तकसीम हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, इनका प्रोडक्ट आता है 45, यानी ये नंबर्स जो है को प्राइम, इनका प्रोडक्ट है 45, इन दोनों से इसको तकसीम बराबर होता है, 25,110 को तकसीम बराबर होता है, तो इसलिए इनके प्रोडक्ट से भी इस नंबर को तकसीम बराबर हो जाएगा। ये कानून है कि अगर दो को प्राइम नंबर से एक नंबर को तकसीम बराबर होता है, तो उनके प्रोडक्ट से भी उस नंबर को तकसीम बराबर होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आप प्यारे बच्चों अपनी किताब पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। हाँ, 18 जो है इसको तकसीम हो जाता है 2 से भी और 3 से भी। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3। हाँ, इसको तकसीम होता है 2 into 3 क्या आता है, प्रोडक्ट 2 और 3 का, 2 3 are 6। ये पहला वाला ही सवाल यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि एक नंबर दो को प्राइम नंबर से तकसीम होता है, तो उनके प्रोडक्ट से भी इनको तकसीम बराबर हो जाएगा, यानी 2 और 3 का प्रोडक्ट जो है वो है 6, तो 6 से भी 18 को तकसीम बराबर हो जाएगा। सिमिलरली, इसी तरह ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। अगर एक नंबर
4 और 6 से तकसीम होता है। यानी एक नंबर है उसको 4 से भी तकसीम बराबर होता है और 6 से भी तकसीम बराबर होता है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6? 4 into 6 क्या 4 into 6 से भी इसको तकसीम हो जाएगा? 4 into 6 आता है 24। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्या 4 और 6 से जिस नंबर को तकसीम होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 से तकसीम होता है 12 को। इसको 4 से भी तकसीम होता है और 6 से भी तकसीम होता है। क्या 4 और 6 के प्रोडक्ट से भी इस 12 को तकसीम हो जाएगा? नहीं, इसको 4 और 6 के प्रोडक्ट से तकसीम नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 तो कोप्राइम है ही नहीं, क्योंकि इनमें 4 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे 1 2 4 और 6 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे 1 2 3 6, इनमें 1 भी कॉमन फैक्टर है और 2 भी कॉमन फैक्टर है। ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। कोप्राइम नंबर ये तब होते जब इनमें 1 कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ 1। तो इसलिए ये कोप्राइम नंबर्स के लिए है कि अगर 2 कोप्राइम नंबर्स से एक नंबर को तकसीम बराबर होता है, जैसे हमने अभी 18 लिया, 18 को 2 से भी तकसीम बराबर हो गया और 3 से भी तकसीम बराबर हो गया, तो 2 और 3 के प्रोडक्ट से भी 18 को तकसीम बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 क्या है? 2 और 3 है कोप्राइम नंबर्स, यानी इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक नंबर को 4 और 2 और 3 4 और 6, अगर एक नंबर को 4 और 6 से तकसीम बराबर हो जाएगा, तो उस नंबर को 4 और 6 के प्रोडक्ट से तकसीम बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 कोप्राइम नहीं है। इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 भी है और 2 भी है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? सवाल फिर से समझो। I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? ये कहता है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूं, लेकिन कौन सा छोटा? वो छोटा नंबर कि जिसके 4 डिफरेंट कॉमन फैक्टर्स है। हम पहले सीधे ही लिखते हैं डिफरेंट कॉमन फैक्टर्स, लेकिन शुरू करते हैं हम 2 से। हाँ, एक है इसका 2 फैक्टर और 3 फैक्टर, 2 3 और प्राइम फैक्टर्स और 5, और 5 के बाद आता है 7। 5 के बाद क्या आता है? हम देखते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आता है। इन नंबर्स का 3 2s are 6, 6 5s are 30, 30 7s are 210। इसका मतलब है 210 एक ऐसा नंबर है जिसके 4 मुख्तलिफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 5 और 7। तो हमें आया 210 वो नंबर है, जो नंबर हमें मालूम नहीं था, लेकिन उसके 4 डिफरेंट फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं, तो वो नंबर हमें आया 210। हाँ, हम जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमें लिखते हैं, वो पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, उससे बड़ा थोड़ा 3 है, उससे थोड़ा बड़ा 5 है, उससे बड़ा 7 है। ये डिफरेंट हो गए। हम ये नहीं लिख सकते हैं 5 7 11 13, नहीं, कॉमन फैक्टर्स भी कर रहे हैं हमने स्टार्ट असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये हमें खुद नंबर दे देगा। ये वहां से ही कहता है हमें आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर।
तो हम देखेंगे 4 डिफरेंट कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे हम। तो लेकिन सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 2। वो है 2, वहां से शुरू करेंगे 2 3 5 7। तो इनका प्रोडक्ट हमें आता है 210 आता है, 210 आता है। तो इस तरह से हमें 210 जो है ये सबसे छोटा नंबर होगा जिसके 4 डिफरेंट अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी समझने की कोशिश की। तो कल जो हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फैक्टर्स तो हमने देखे क्या है, अब देखते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। इंशाल्लाह ये हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। हाँ, तो प्यारे बच्चों, कल आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना कल तक। तो कल हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।